अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी। और जैसे आप देखते रहते हैं द ट्रेंड पॉइंट गपशप गली के साथ हम नए गेस्ट लेके आते हैं, उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी और उनका जो प्रोफेशन। ज़्यादातर नई कहानी ले आते हैं, हमसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो जैसे कि आपको पता है ज़िंदगी जो है वो हमेशा औरों के लिए जी जाए, किसी ने कहा है। तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेस्ट मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक जो है कराची से हैं, और वो टीचिंग फील्ड में काफ़ी उनका महारत है, उन्होंने काम किया है और आजकल वो मार्केटिंग से भी जुड़ी हुई हैं। और किसी ने कहा है कि सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं, और भी काफ़ी सवाल जो होंगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम मुस्कान जी, मुस्कान हिलाल जी, कैसी तबीयत है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएँ? अल्लाह का करम, शुक्रिया आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सो सवाल ये था कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो टीचिंग फील्ड है वो किसी को कुछ नहीं मिलता तो टीचिंग फील्ड में आ जाता है। तो आपने माशाल्लाह काफ़ी टाइम इस फील्ड को दिया है। जी। तो मुझे काइंडली ये बताइए कि किस सिचुएशन आ गई तो आप इस फील्ड में आई, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो सेंटेंस है वो कितने कदर सही है? मेरे हिसाब से ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिनको कोई काम नहीं मिलता वो टीचिंग में आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह इंटरव्यूज़ वग़ैरह होते हैं, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होती है। मैंने भी मैंने मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने अपनी जर्नी टीचिंग की स्टार्ट की, वो 8th क्लास से स्टार्ट की। मैंने 8th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 9 मैट्रिक को भी बायो पढ़ाया। जो मैंने अपनी लाइफ़ से सीखा 9 मैट्रिक को, मैंने वही सिखाया। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टीचिंग मतलब करनी चाहिए, इससे काफ़ी नॉलेज में आपकी इज़ाफ़ा होता है। तो टीचिंग करनी चाहिए अच्छा, सबको। ज़बरदस्त। अच्छा मुस्कान जी, मुझे ये बताएँ कि उस्ताद की जो अहमियत है, जी। वो आप भी किसी से पढ़ी होंगी, आपके भी हुँ। बहुत उस्ताद रहे होंगे, और वालिद और वालिदा हैं सबसे पहले हमारे जी। ज़िंदगी के उस्ताद हैं। तो उस्ताद, आप इस फ़ील्ड में भी हैं, काफ़ी हुँ। टाइम दिया है, तो क्या इसकी अहमियत है? लोग तो ये सेंटेंस कह देते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचिंग फ़ील्ड में आता जी। है। लेकिन आपने तो इसको बहुत करीब से जाना होगा, हुँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या कहना आज मैं चाहेंगे? जो भी कुछ हूँ अपने माँ-बाप की वज़ह से, और मेरे एक सर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे कहा था कोई भी जॉब ना हो तो आप टीचिंग की तरफ जाएँ। तो मैं टीचिंग की तरफ गई, तो मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी और लोगों को सिखाया भी बहुत। तो मेरे जो सर हैं, मैं उनका तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। तो लोगों को टीचिंग भी करनी चाहिए, लेकिन टीचिंग में ये होता है कि सैलरी बहुत कम होती है। अच्छा। मैंने टीचिंग छोड़ने का मेरा बस यही है कि उधर सैलरी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 4000 से स्टार्ट की, और अब मेरी मार्केटिंग फील्ड में आके मेरी सैलरी 40,000 हो गई। तो मेरा ज़बरदस्त। टीचिंग छोड़ने का बस यही है कि उधर सैलरी बहुत कम दी जाती है। अच्छा, आप जैसे कि पाकिस्तान के अंदर या मोस्टली काफ़ी जी। कंट्रीज़ में जो है ना, लगता है कि डिफ़रेंस बिटवीन हुँ। लड़के और लड़कियों में डिफ़रेंस होता है। वो आप कहती हैं कि हमें जो है इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है, जो हुँ। हम प्रॉपर वे से अपनी चीज़ें अचीव करें, हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे गोल होते हैं। तो वो क्या डिफ़रेंस है, जो जितनी आपको अपने गोल्स या आपकी जो हुँ। चीज़ें हैं, वो अचीव करने में मुश्किल पेश आती है? जी, लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और लड़कियों को कम, लेकिन मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। किस जो चीज़ का? जो लड़कियाँ कर सकती हैं, वो लड़के भी कर सकते हैं, और जो लड़के कर सकते हैं, वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। मोस्टली लड़कों की तो ये होती है, शादी के बाद चेंज हो जाते हैं वो, और अपने मतलब घर अच्छा, वालों के लड़के साथ। चेंज होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती? जी। अच्छा। हर घर में एक लड़की मतलब बेटी ज़रूर होनी चाहिए अपने माँ-बाप को सपोर्ट करने के लिए। लड़के तो मतलब उनकी शादी होती है, वो चेंज हो जाते हैं, अपने माँ-बाप को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ लड़की होती है, वो अपने माँ-बाप को सपोर्ट करती है। सही, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, जब किसी के घर में लड़का पैदा होता है, तो हुँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इस पे कभी आपने थोड़ा-सा सोचा है कि जब लड़कियाँ पैदा होती हैं, कुछ लोग हैं वो हुँ। खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। तो इस पे कभी आपको दुःख हुआ, या इस पे आप कोशिश कर रही हैं इसको थोड़ा-सा लोगों की सोच को चेंज करने में आपका क्या, यानी क्या ओपिनियन है? क्या लड़कियाँ क्या करें कि दोनों को जो है ना सेम वो इज़्ज़त या रिस्पेक्ट, खुशी मिलनी चाहिए? पहले के लोग थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। वो मतलब जब लड़का एक पैदा होता था, वो मतलब वो खुश होते थे, और लड़की को मतलब मार दिया जाता था, या फिर उसके पैदा होने पे कोई खुशी नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा होता गया, तो अब यही होता है कि मतलब जहाँ लड़की पैदा होती है, अब उनको ज़्यादा खुशी होती है कि यही हमारा सहारा बनेगी। बहुत से लड़के होते हैं मोस्टली अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, हुँ। ये कर देते हैं, लेकिन लड़कियाँ ऐसा नहीं करती, वो हमेशा सपोर्ट करती हैं, और अपने बाप को तो ज़्यादा ही सपोर्ट करती हैं।
तो मतलब ये दोनों में जो फ़र्क है कि लड़के और लड़कियों में ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं करना लड़के चाहिए। सपोर्ट नहीं करते अपने पेरेंट्स लड़के ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, 90% मतलब नहीं करते, 90 में से 10% होते होंगे वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले आपकी माँ, उसके बाद पूरी दुनिया, आपकी अच्छा, बेगम, देखा कुछ जाए भी हो। मुस्कान, जब शादी हो जाती है लड़की जी। लड़की तो चली जाती है हुँ। ससुराल, लड़का तो यानी कि पेरेंट्स के साथ रहता है, तो आप किस तरह से ये कोट करिए, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करके बताएँ? मतलब यही होता है कि मतलब जो शादी होती है, बहुत से लड़के अच्छे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स का बीवी के साथ-साथ ख़्याल रखते हैं, अच्छा। लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं होते। हुँ, मतलब उनके वालिदैन को शादी के बाद भी मतलब वो दामाद के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो लड़कों को अपने वालिदैन को ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब उनके साथ ही बीवी के भी कुछ होते हैं, लेकिन हाँ, वालिदैन को भी ज़्यादा करना चाहिए। मतलब दोनों को सेम-सेम रखना चाहिए। सही। तो शादी के बारे में आपका क्या ख़्याल है? जैसे काफ़ी एक सेंटेंस है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना हुँ। खाए वो भी पछताए। तो आप क्या कहेंगी, खाना चाहिए, पछताना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। अच्छा, मतलब ताकि पता भी चले कि शादी के बाद होता क्या है, हाँ, मतलब क्या-क्या होता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, किसी-किसी के मतलब कुछ लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए शादी तो सबको करनी चाहिए। सही। शादी की क्या सही यानी कि आपको क्या लगता है सही क्या ऐज है उस पे करनी चाहिए, उस उम्र में करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जब लड़की को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके बाद ही शादी करना चाहिए क्योंकि आगे कुछ पता नहीं है कि आपका शौहर आपको खिला सके या नहीं खिला सके, ताकि आपको आगे कोई मसला हो तो आप कुछ जॉब करके कमा सकें और शादी की एक एज होती है, लड़की को 21-22 में कर लेनी चाहिए शादी। अच्छा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो शादी तो कर लेती हैं, काफ़ी अरेंज मैरेज होती हैं, काफ़ी लव मैरेज होती हैं, तो आप किसको सपोर्ट करती हैं? यानी आपको क्या सही लगता है, लव मैरेज होनी चाहिए, अरेंज मैरेज होनी चाहिए? मैं लव मैरिज को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरी भी वही होने जा रही है, अच्छा, तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि लव मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए अरेंज से ज़्यादा। उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आने लग जाती हैं, दोनों एक-दूसरे को जान जाते हैं, इसलिए लव मैरिज की तरफ जाना चाहूँगी तो मैं। देखो आपने अगर लव मैरेज की तो आप कह रही हैं कि सबको जो है ना लव मैरेज ही करनी चाहिए, जी। ज़रूरी तो नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो किसी इसके के फ़ायदे परिवार बताएँ में ना, बेनिफिट्स बताएँ कि जो आपने जो अपनी लाइफ़ में ये जो आपने यानी कि जो हुँ, आपने लव मैरेज की जी। और लव मैरेज के बाद आप कह रही हैं कि अगर मैं इस तरह से थोड़ी-सी डिस्कनेक्ट या कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे, वो इश्यूज़ बताएँ ताकि वो आपसे सीख सकें कि क्यों लव मैरेज करनी चाहिए? लव मैरिज के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स तो यही हैं कि दोनों के बारे में मतलब सब कुछ जान जाते हैं और घर वालों के बारे में भी काफ़ी मिलते-जुलते हैं। इस वज़ह से लव मैरिज ही करनी चाहिए। अरेंज भी होती है, बहुत से लोगों को परमिशन नहीं होती, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लव मैरिज की ही परमिशन देनी चाहिए, ताकि लोग मतलब जो करने जा रहे हैं, वो एक-दूसरे के बारे में जान सकें कि वो क्या पसंद है, उनकी नापसंद, पसंद को जान सकें और घर वाले भी आपस में मतलब सही जान सकें, आगे हुँ। जाके कोई मसला ना हो। आगे जाके कोई मसला हो भी तो मतलब ये ना कहें कि हम अपनी मर्ज़ी से लाएँ, हम खुद सॉल्व कर लें। सही। अच्छा मुस्कान, जैसे कि आपकी फैमिली मान रही है कि आप जी। लव मैरेज कर रही हैं, काफ़ी ऐसी फैमिली है जो नहीं मानती, तो उनको कैसे आप मोटिव करेंगी कि वो कैसे अपनी फैमिली को जो है ना मुतमईन करें? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि लव मैरिज के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अरेंज से ज़्यादा। अच्छा, अरेंज में तो बाद में पता चलता है कि नापसंद क्या पसंद है, क्या नहीं है, लेकिन लव में पहले ही पता चल जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लव मैरिज मतलब करनी चाहिए अरेंज से ज़्यादा। इससे अच्छा आप लव मैरिज की परमिशन दे दें कि कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं कि भाग जाते हैं, उसके बाद उनके माँ-बाप पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं। हुँ, इससे मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि लव मैरिज की परमिशन पहले ही देनी चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मोहब्बत की डेफ़िनेशन तो हमें बताएँ, हर इंसान के लिए अलग-अलग है, भाई का प्यार होता है, वो अलग हुँ। होता है, माँ का प्यार होता है, वो अलग होती है। कोई लव की जो ना पर्टिकुलर कोई डेफ़िनेशन नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से लव क्या है? मेरे हिसाब से लव एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं कि हर किसी को पसंद हो या हर किसी को मिल जाए, लेकिन मुझे तो मिल गया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है मेरा पार्टनर, फियांसी जो भी है। तो यही कि वालिदैन के बाद जो मैं सबसे पहले सपोर्ट करूँगी तो वो मेरा फियांसी है, जिसकी वजह से मैं मतलब सब कुछ हूँ और क्या नाम है, आगे भी मैं उसी के साथ रहना चाहूँगी। अच्छा, एक अच्छे हस्बैंड की क्या-क्या पॉलिसीज़ या कौन-सी ख़ासियत होनी चाहिए आपकी नज़र में, वो फिर परफ़ेक्ट होता है? कि वो अपनी मम्मा को और अपनी बीवी को दोनों को साथ लेके चले, दोनों को उतना ही सपोर्ट करे, जितनी अपनी माँ को सपोर्ट करे उतनी ही अपनी बीवी को ही सपोर्ट करे। ये होना चाहिए और मतलब एक ये होता है कि आजकल के लड़के होते हैं स्मोकिंग, चर्च वगैरह में लग जाते हैं, वैसा ना हो हुँ, और ना ही मोस्टली ज़्यादा गुस्सा करता हो। अच्छा।
तो बस ऐसे ही होना चाहिए और दोनों को साथ लेके चले। सबसे पहले उसकी माँ है, ज़ाहिर-सी बात है, उसके बाद ही मैं हूँ। हुँ। लेकिन माँ के बाद मतलब मेरी ही होनी चाहिए और दोनों को साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि माँ को ज़्यादा कर रहा है, मुझे कम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वुमेन्स को अंडरस्टैंड कैसे कैसे किया जाए? काफ़ी काफ़ी लोग तो परेशान हो जाते हैं कि समझें कैसे हम इनको? इनकी जो न कभी तो इनका सॉरी जो है, हमारे सॉरी 100 मर्तबा आ जाते हैं, उनका एक सॉरी आता है, तो ये हकीकत है। इसको कैसे हम समझें? अब लड़कियों में तो ये बात होती है कि वो सॉरी नहीं बोलती हैं। ये क्यों? उनकी बस उनकी गलती हो या ना हो, वो सॉरी नहीं बोलेंगी। वो चाहेंगे बस सामने वाला उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करे, ताकि वो ही मतलब उनको अंडरस्टैंड करता है। और बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी मतलब सॉरी वगैरह बोल देते हैं। हुँ, इतना लेकिन एक आ जाती है रिलेशनशिप में ईगो, अच्छा। वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको आपसे नाराज़ है तो उनको मनाना भी चाहिए, हुँ, सॉरी भी बोलना चाहिए, लेकिन दोनों को झुकना चाहिए। लेकिन सॉरी लड़कियाँ तो बहुत कम बोलती हैं। लड़कियाँ बोल लेकिन जिनको अपने रिश्ते की कदर होती है, जिनको बचाना आता है, वो फिर झुक जाती है। अपनी गलती तो नहीं मानती ज़्यादा। अपनी गलती तो मैं भी नहीं मानती। ये इसका क्या रीज़न है? क्यों नहीं इसका माननी चाहिए ना अपनी गलती को। जी, बिल्कुल माननी आप चाहिए। नहीं मान रही तो हम लोगों को क्या सिखाएँगे अपने नहीं, ब्रॉडकास्ट में? अगर आपकी गलती हो तो आपको माननी चाहिए। मज़ाक-मस्ती एक अपनी जगह, लेकिन जो आपकी गलती हो वो आप मानें, झुकें। अगर दोनों नहीं झुकेंगे तो रिश्ता नहीं चल आप सकता। नहीं मान रही तो लोग कैसे मानेंगे? नहीं, मैं मानती हूँ मेरी गलती होती है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, लेकिन बस जब नहीं माननी होती मैं नहीं मानती। ये आपके मूड पे डिपेंड करता है। जी, सही, सही। अच्छा, लाइफ़ की 3 बड़ी जो विशेज़ हैं आपकी वो क्या है? मेरी लाइफ़ की सबसे अलादीन बड़ी का चिराग आपको मिल जाए, हुँ, अभी जी। आ गया यहाँ पे और हुँ। कह रहा है मैडम आशा हुक्म करें कि आपकी 3 बड़ी क्या विशेज़ हैं, मैं पूरी करना चाह रही हूँ, करना चाह रहा हूँ। जी। मैं तो सबसे पहले अपनी मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनकी सारी विशेज़ पूरी करूँगी। अच्छा, सबसे बड़ी विशेज़ तो मेरी यही है। अच्छा, और दूसरी ये है कि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, वर्ल्ड टूर करने का। अच्छा। दूसरी ये और तीसरी ये कि जितने भी मतलब जो जॉब वग़ैरह नहीं कर सकते हैं, मतलब जो रोड्स वग़ैरह पे होते हैं, उनको मतलब जितने भी पैसे मेरे पास होंगे, मैं उनका करूँगी। मेरी 3 विशेज़ यही हैं पूरी ज़िंदगी में। ज़बरदस्त। अच्छा मुस्कान जी, आपने बताया था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों जी। को। उसके हवाले से आपने बड़ी थोड़ी-सी रिसर्च की है हुँ। और अच्छा लोगों को समझाना चाह रही हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से हों वो? मेरा ओपिनियन ये है कि लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कल को शादी होती है, पता नहीं शौहर कमाए, क्या करे, तो इसलिए उनको पहले से जॉब करनी चाहिए। और भले कोई भी जॉब हो, कमाने में कोई शर्म नहीं है, आप हुँ, कुछ भी कर रहे हो, तो उनको मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो आगे जाके उनको कोई मसला हो, तो वो खुद के से सॉल्व कर लें, ना कि दूसरों के आगे हाथ फैलाएँ। हुँ। और हाथ सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के आगे फैलाना नहीं वाह, चाहिए। वाह! बड़ी ठीक कमाल की है? बात है। तो इसलिए लड़की को इंडिपेंडेंट बिल्कुल होना चाहिए और कोई भी जॉब करनी हो मतलब उसको पहले से करना चाहिए ताकि उसको शादी के बाद कोई भी मसला ना हो। जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए? पहले जर्नी तो मतलब जॉब से ही स्टार्ट होती है, फिर आप जैसे-जैसे आपको सक्सेस मिलती जाती है, आप बिज़नेस भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ से ही मतलब स्टार्ट होती है। हुँ, जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सिर्फ़ 4,000 मिलते थे जब मैं टीचिंग करती थी। हुँ, उसके बाद जब मैंने मार्केटिंग फील्ड में आई तो मेरी जर्नी मतलब 40,000 हो गई। अब आगे भी मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगी, हुँ, लेकिन जर्नी जितनी भी हो स्टार्ट करनी चाहिए। अब 1,000 से हो, 2,000 से हो, आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके कोई भी मसला ना हो। सही। अच्छा लड़कियाँ जो हैं वो जैसे कि तारिक मसूद का एक क्वेश्चन था जी। कि 4 शादियाँ होनी चाहिए, तो आप अपने हस्बैंड को इजाज़त देंगी? मैं उसको आधी भी नहीं करने दूँ, मतलब पहली शादियाँ आती मुझसे नहीं। हो गई, मैं उसको डेढ़ भी नहीं करने दूँ। और लड़कियों का मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं करनी चाहिए। क्यों, वो इसका तो एक रीज़न? इस्लाम में जायज़ है, लेकिन अगर आपने एक से कर ली तो आप उसी के साथ रहो, नहीं तो फिर आप 4 कर लो, मुझसे ना करो, मेरा यही है। अच्छा, सही, सही। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा दोस्त कौन होता है? कैसा होता है? उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आपके लिए कोई एक दोस्त है, तो उसमें हुँ। क्या चीज़ें हों, फिर जो आपका वो बेस्ट फ्रेंड बने? मेरे हिसाब से तो ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी दोस्त नहीं होती हैं। मुझे मेरी लड़कियाँ नहीं होती, मेरी तो कोई आपको कोई दोस्त ना बनाए। नहीं, नहीं बनाए। मेरी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि मेरी दोस्तों ने हमेशा मुझे धोखा अच्छा दिया मौला है। अली का कौल है कि जी। जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वो सबसे गरीब है। मैंने अच्छी दोस्ती इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे मिली ही नहीं कोई। अच्छा आप यू आर फाइंडिंग ए जी, बेस्ट फ्रेंड। जी। अच्छा, मुझे नहीं मिली, लेकिन पॉडकास्ट में अपील कर लो, मे बी मिल जाए। जी। लेकिन लड़कों से मैंने दोस्ती की है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं। वो मतलब
कुछ करने के बाद मतलब जताते नहीं है कि वाह मैंने वाह। इतने पैसे लगाए, लेकिन लड़कियों में आदत होती है। मतलब एक दूसरे से पहले तो वो चुगलियां कर रही हैं, फिर दूसरे को, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी कॉम्पिटिटर इतनी है कि कटाने, मतलब वो उनको प्रोडक्ट कटाना है, मतलब इसी तरह लाइफ चलती है। मतलब एक दोस्त बहुत सारे हैं लेकिन मेरे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। अच्छा। और मैंने, मतलब जिंदगी में मुझे कोई भी अच्छी दोस्त नहीं मिली लड़कियों में। और हाँ, तो लड़कों से दोस्ती वो करनी चाहिए। खूबियाँ बताएँ ना कि आप किस तरह से चाह रही हैं दोस्त? कौन-सी ऐसी उसके अंदर खूबी हो तब फिर आप उस दोस्त एक्सेप्ट करेंगी? क्या करें? अब मुझे दोस्ती करनी है फ़ार्ज़ आपसे। मुझ मेरे अंदर क्या होना चाहिए? कौन-सी जो एडवाइस वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद आप कहेंगी कि संतोष नाउ यू आर एक्सेप्ट टू बी ए फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ मेरा दोस्त तो मेरे पीछे मेरी बुराई ना करे, आगे मेरे करे। मुँह पे कर ले, मेरे मुँह पे कर ले, आगे कर ले, ठीक है? मेरे पीछे मेरी बुराई ना करे, और मेरा दोस्त है तो मतलब मेरा ही है, और किसी से दोस्ती ना करे। ये क्या? ये आप अपने फ़ॉर्मूले अप्लाई कर रही है, ये तो चलो सही। ये मतलब मैं बता रही हूँ इसका रीज़न? जी, मतलब अच्छा हो, लॉयल हो, दोस्त है तो लॉयल ही रहे, मतलब उसको जब भी कोई ज़रूरत होगी मैं उसके काम आऊँगी, और मैं चाहती हूँ मुझे जब भी कोई ज़रूरत हो वो सबसे पहले खड़ा हो। मुस्कान, आपकी फ़िलॉसफ़ी तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए तो अभी आपको मिला नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, मुस्कान नाउ यू आर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या मसला हल करेंगी पाकिस्तान का? और वो क्यों करेंगी? सबसे पहले तो इधर लाइट बहुत जाती है। लाइट बहुत जाती है तो मैं मतलब एक दिन के लिए बन गई तो मतलब पूरे दिन के लिए लाइट मतलब ये जाने आप नहीं यानी कि दूँगी। सुकून दे देगी जी, सबको। सुकून दे दूँगी आवाम को। मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जो ऐसे इलाके हैं छोटे-मोटे, उनमें आपको लाइट क्या बहुत लगता है पाकिस्तान में सबसे जो मेन इश्यू है वो लाइट का इश्यू है और कोई इश्यू ही नहीं है? लाइट और गैस का बहुत है। अच्छा। जी, तो मतलब मैं जब भी बनी तो मैं लाइट और गैस का सबसे पहले मसला सॉल्व करूँगी कि मतलब जैसे गुलशन जैसे इलाके हैं उनमें लाइट नहीं जानी चाहिए, तो सब जगह जानी चाहिए, तो फिर एक भी जगह नहीं जानी चाहिए, सब एक बराबर है, सब मतलब एक मुल्क में रह रहे हैं, तो मतलब एक ही बराबर होना चाहिए। ये क्या छोटे इलाकों में लाइट बंद कर दी, उधर पानी नहीं है, गैस नहीं है, बच्चे हैं, रो रहे हैं बेचारे, तो मतलब मैं जब भी बनूँगी तो सबको एक साथ लेके चलूँगी। लाइट एक घर की जा रही है तो वो पूरे कराची की जानी चाहिए। अच्छा, अच्छा। दोस्ती में धोखे बहुत मिलते हैं जी। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ जो हैं लड़कियाँ बेवफ़ा होती हैं, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी, लोग सही कहते हैं, दोस्ती में तो लड़के बहुत अच्छे होते हैं। 100 में से 20% लड़कियाँ जो है ना, वो सही होती हैं, बाकी 80% धोखेबाज़ होती हैं। जी। उसका आप ज़्यादातर लड़की हैं तो आपको थोड़ा माइंड में कुछ ऐसे यानी कि वो फ़ॉर्मूले होंगे कि क्यों होता है ऐसे? मेरे हिसाब से तो यही कि लड़कियों को कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, अच्छा। या फिर उनको अपने कोई भी राज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा दोस्त के भी दोस्त होते हैं, हाँ, ठीक है? वो आपने उनको कोई बात बताई, वो उन्होंने आगे बता दी, फिर ऐसे करके मतलब वो बात जो नहीं पता चलना चाहिए वो सबको पता चल जाती है। सही। इसलिए लड़की को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। आप एक लड़के को दोस्त बना के देखें, मतलब उसको आप जो बात बताएँगे वो उस तक ही रहेगी, क्योंकि वो ज़बरदस्त, आपका दोस्त है, और लड़कियों में आदत होती है इधर-उधर करने की, इसलिए ज़बरदस्त। मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, मोनाली का कॉल है कि आपके दोस्त दोस्त हैं, आपके दोस्त के दुश्मन भी आपके दुश्मन हैं। जी। तो यहाँ पे बड़ी एक सीखने की चीज़ हमें मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ज़िंदगी जो है हर इंसान की अपनी तरीके से चलती रहती है और हर इंसान के लिए सक्सेस जो है ना सक्सेस की डेफिनेशन, कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग-अलग है। वो किसी इंसान के लिए पैसा कामयाबी है, किसी इंसान के लिए अच्छी शोहरत, अच्छी फ़ेमस होना। तो मुस्कान के लिए जो है वो सक्सेस क्या है? कामयाबी क्या है? मेरे हिसाब से आपके पास पैसा होगा तो आपको हर कोई पूछेगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, यही दुनिया चल रही है। और मतलब मैं भी आगे जाके पैसा ही कमाना चाहूंगी, ताकि मेरे पास पैसा हो, जो मुझे नहीं पूछते वो भी मुझे पूछें। अच्छा, अभी फ़ार्ज़ आपके पास आपके बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा है और आपके पास सेहत नहीं है, क्या करेंगे पैसे का? ये ये भी आपका सवाल सही है, लेकिन मतलब पैसा यानी कि होगा तो आपका मैं, पैसा हो, आपके पास फैमिली ना हो, आपकी सेहत सही ना हो, नहीं वो चलेगा? पैसा किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे पास तो पैसा भी आपने हो, अभी कहा कि मेरे पास पैसा भी हो, मेरी फैमिली भी हो, बस और किसी से सेहत ना मुझे हो, मतलब सेहत, पैसा और सबसे फैमिली। पहले किसको रख रही हैं?
सबसे पहले मैं फैमिली को रखना चाहूँगी, सेकंड? फिर सेहत को, फिर हाँ, पैसे को। अच्छा, ये 3 चीज़ें होंगी तो मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले, दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होने चाहिए। सही ज़बरदस्त। ज़िंदगी में कभी-कभी ना लोग हार जाते हैं जी। और बहुत उनको परेशानी हुँ, आती है, हुँ। तो हर इंसान अपनी-अपनी कभी-कभी तो लोग सुसाइड तक भी पहुँचते हैं। हुँ, तो मुस्कान आपको भी काफ़ी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ जी। पेश आई होंगी, तो उस डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से आप अ, पेश यानी कि सॉल्व करती हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। मैंने मार्केटिंग फ़ील्ड में आने से पहले इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, हर जगह से रिजेक्शन, अच्छा, हर जगह से रिजेक्शन, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मेरा लास्ट में अभी 3 मंथ पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मतलब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टीचिंग से। सही। तो मार्केटिंग में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो मेरे हुँ, पास एक्सपीरियंस नहीं था। हुँ, तो हर जगह से मेरी रिजेक्शन, हर जगह से, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जितने भी पैसे कमा रही हूँ, मेरे लिए वो बहुत हैं हुँ, और मैं अपने दम पे कमा रही हूँ, मतलब ज़बरदस्त। किसी और के उस पे नहीं। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने पेरेंट्स की वज़ह से हूँ और दुनिया में मतलब हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। सही, ज़बरदस्त। बहुत कुछ सीखने को मिला मुस्कान जी, आपसे और ज़िंदगी में बिल्कुल आपका ये एक बड़ा मैसेज है कि कभी भी हार नहीं माननी जी, चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप भी एज़ ए वुमेन हैं तो आपने उन पे भी बात किया वुमेन्स राइट्स पे कि किस तरह से उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो मेरे हिसाब से ज़्यादातर अगर हम कहें कि अल्लाह ताला की बात और हमारे बहुत करीबी जो रिश्तेदार होते हैं वो वालिदैन होते हैं जी, और उनका किसी ने कहा कि एक रात का कर्ज़ भी हम उतार नहीं सकते। उतार नहीं सकते, तो बिल्कुल। यानी अभी हम आपको फ्रीडम देते हैं हुँ, कि यू गिव द लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस एंड जो अब हमारे पॉडकास्ट के हवाले से जो आपको लगा कि आपका एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? और एक अगर आपको इजाज़त दी गई है तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या अल्फ़ाज़ कहेंगे? किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे? मेरे पास तो इतने अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँ हुँ। और ज़िंदगी में सबको मेरे माँ-बाप मुस्कान जैसे सॉरी यहाँ पे और काफ़ी कुछ ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियाँ तो नहीं मैंने देखी लड़के होते हैं वो माँ-बाप को छोड़ देते हैं हुँ, और उनको काफ़ी अभी वायरल चल रही है, कोई तो उनको मार रहे हैं, जी, कोई जी। उनको ऐसे यानी कि बहुत उस पे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मुझे हकीकत में दुःख होता है कि उस वालिदैन ने आपको इतना बड़ा किया, हुँ। आप जब बच्चे छोटे होते हैं पता नहीं वो क्या-क्या उसके लिए वो क्या कुर्बानियाँ देती हैं। तो ये देखते हुए आप अब दें मैसेज। मैं ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन को कभी भी अकेला ना छोड़ें। हुँ, मतलब उनके पास पैसे हों या ना हों, उनके साथ रहें और उनको हमेशा अपने साथ रखें। मतलब आप जॉब कर रहे हो, मतलब उन्होंने बचपन में आपके लिए कितनी मेहनत करी है, जब भी आप जॉब कर रहे हो, तो मतलब आप जब जॉब पे जाओ या कुछ भी करो, तो उनको हमेशा अपने साथ रखो, उनको अकेला ना छोड़ो। लोग होते हैं, मार रहे होते हैं, रोड पे छोड़ रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन की दुआओं से इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब हुँ, होना चाहेगा। हुँ, बहुत ज़्यादा कामयाब होते देखे हैं मैंने, वो ही लोग देखे हैं जिनके वालिदैन उनके साथ हैं और उनको दुआएँ देते रहते हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहूँगी, उनकी दुआओं से ही मैं आज यहाँ तक हूँ, जो भी कुछ हूँ। और मतलब और नहीं सपोर्ट करते खानदान वाले हुँ, आपके, जो माँ-बाप आपके सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्होंने जितना किया है मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है उनको कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि वालिदैन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, वो जैसे भी हों। बीवी के आते ही लोग भूल जाते हैं, सबसे बड़ी तो यही हुँ, चल हुँ, रही है हुँ, अभी। तो सही। नहीं, दोनों को साथ लेके चलें, जितने वालिदैन के हुकूक है उतने ही बीवी के हुकूक हैं। तो इसीलिए दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, मतलब अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया मुस्कान जी, आपने अपना टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला जी, हमें और हमारी ऑडियंस को। खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहिए द ट्रेंड पॉइंट गपशप गली पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।